वेलकम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं पाइलिया कार्डियाई की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत सी केयर टिप आपसे शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चाइना और वियतनाम इस पौधे का नेटिव कंट्री है। इसकी पत्तियों पर बहुत ही खूबसूरत सिल्वर कलर की लाइनें या पट्टियाँ सी होती हैं। इसकी पत्तियों को देखकर ऐसे लगता है जैसे इस पर मेटालिक पेंट अप्लाई किया हुआ है, इसीलिए इसे एल्युमिनियम प्लांट भी कहा जाता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि एल्युमिनियम प्लांट को कौन सी सॉइल मिक्स में ग्रो करना चाहिए, ये इंडोर या आउटडोर प्लांट है, इसको वाटरिंग कब और कैसे करनी है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है, इसकी प्रोपोगेशन कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये इंडोर प्लांट है या आउटडोर। पाइलिया कार्डियाई ब्राइट मगर इनडायरेक्ट सनलाइट को पसंद करते हैं। आप इसे इंडोर और आउटडोर दोनों में ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसे इंडोर ग्रो कर रहे हैं तो घर के अंदर ऐसे एरिया में या विंडो के सामने रखें जहां सूरज की तेज़ धूप खिड़की से अंदर आती हो। और अगर आप इसे आउटडोर रखना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे शेडी एरिया में रखें जहां सूरज की डायरेक्ट रोशनी ना पड़ती हो। 1-2 घंटे की डायरेक्ट लाइट को भी ये बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे तो इसके पत्ते पीले होकर गिरना शुरू हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप इसे सेमी शेडी एरिया में रखें। एल्युमिनियम प्लांट को मॉइस्ट सॉइल पसंद है, लेकिन ओवर वाटरिंग से ये प्लांट ख़राब हो सकता है, क्योंकि अगर पहले से सॉइल मॉइस्ट है, इसमें नमी मौजूद है और आप इसमें और वाटर ऐड कर देंगे तो इसकी रूट गलना शुरू हो जाएंगी। इसलिए जब भी आप इसमें वाटर ऐड करें तो पहले इसकी मिट्टी को फिंगर की मदद से चेक कर लें। अगर 1 इंच टॉप सॉइल ड्राई है तो आप इसे वाटरिंग कर सकते हैं। एल्युमिनियम प्लांट एक ट्रॉपिकल प्लांट है। इसे ह्यूमिड एनवायरनमेंट पसंद है, इसलिए आप इसकी पत्तियों को मिस्ट करते रहा करें ताकि ह्यूमिडिटी में इजाफा हो और ये खूब ग्रो करे। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि इसकी पत्तियों को मिस्ट करने के बाद अच्छी तरह ड्राई होने दें। नेक्स्ट टाइम आप तब ही इसकी पत्तियों पर मिस्ट करेंगे जब वो कंप्लीटली ड्राई हो जाएंगी। बहार और गर्मियों के मौसम में आप महीने में एक बार इसे कोई सी भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी फर्टिलाइज़र आपके पास अवेलेबल हो इसमें ऐड कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। एल्युमिनियम प्लांट को शेप देने के लिए आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग करने से इस पर फ्रेश और हेल्दी लीव्स आएंगे और आपका पौधा पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। जब इसकी रूट्स पॉट की ड्रेनेज होल से बाहर निकलने लगे तब ही इसको आप रीपॉट करें। प्रोपोगेशन के ज़रिए आप एल्युमिनियम प्लांट की तादाद को अपने घर में बढ़ा सकते हैं। इसकी प्रोपोगेशन करने के लिए एक तो आप इसकी कोई भी मैच्योर स्टेम कट करेंगे और उसकी नीचे की पत्तियों को रिमूव कर दें और अच्छे वेल ड्रेन सॉइल मिक्स में इसे लगा दें और इसमें नमी बनाए रखें तो वो ग्रो हो जाएगी। दूसरा, आप एल्युमिनियम प्लांट की स्टेम को रूट समेत पॉट से निकाल लें और इसे मिट्टी में दबा दें, तब भी वो ग्रो हो जाएगी और नए प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। एल्युमिनियम प्लांट को सीड के ज़रिए भी ग्रो किया जा सकता है। सॉफ्ट और वेल ड्रेन सॉइल मिक्स तैयार करने के लिए 2 हिस्से गार्डन सॉइल, 1 हिस्सा सैंड और 1 हिस्सा कोकोपीट लेकर उन्हें अच्छी तरह मिक्स करें और इसमें एल्युमिनियम प्लांट को ग्रो करें। इसमें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। थ्राइब, स्पाइडर माइट्स, स्केल एंड एफिड्स के पेस्ट का इस पर अटैक होता है।
एल्युमिनियम का ये पौधा जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये काफ़ी सालों से मेरे पास है, लेकिन इस पर बहुत कम पेस्ट का अटैक देखने में आया है। यानी इन पर अगर पेस्ट का अटैक होता भी है तो वो बहुत कम होता है। तो आप इसे महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। इस पर बहुत डिफरेंट और ख़ूबसूरत से फूल आते हैं। जिस तरह इसकी पत्तियां एक मुनफरिद लुक देती हैं, इसी तरह इसके फूल भी दूसरे फूलों से डिफरेंट नज़र आते हैं। 12 to 18 इंचेस और 30 to 45 सेंटीमीटर की हाइट तक ये ग्रो करता है। इसे टाइम टू टाइम ट्रिम करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। इसकी रूट्स को पानी में भी डेवलप किया जा सकता है। आप इसकी स्टेम को कट करके पानी में डालकर किसी भी ब्राइट विंडो में रख दें जहां सूरज की रोशनी आ रही हो, तो इसकी रूट्स एक हफ्ते में ग्रो होना शुरू हो जाएंगी। जब आपको फील हो कि इसकी रूट्स काफ़ी सारी बाहर आ चुकी हैं, तो आप एक वेल ड्रेन और सॉफ्ट सॉइल मिक्स तैयार करके उसमें इस स्टेम को दबा दें। थोड़े ही दिनों में आपको इस स्टेम के ऊपर नई ग्रोथ नज़र आना शुरू हो जाएगी, जो इस बात की निशानी होगी कि आपने जो स्टेम लगाई थी वो कामयाब हो गई है। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप एल्युमिनियम के प्लांट को किसी ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां पर थोड़ी सी भी सनलाइट नहीं आती, बिल्कुल डार्कर एरिया है, तो वो ग्रो तो करेगा लेकिन वो लैगी होता जाएगा, वो ऊपर की तरफ उसकी स्टेम ग्रो नहीं करेंगी स्ट्रेट। तो आप इसको कोशिश करें कि 3 या 4 घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट ज़रूर प्रोवाइड करें। जब भी आपको फील हो कि इसके गमले की मिट्टी टच करने में सख्त सी फील हो रही है, तो आप इसमें गोडी कर दिया करें। इससे मिट्टी में एयर सर्कुलेशन बढ़ जाता है और पौधा अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देता है। आप इसे 7 से 8 इंच या 12 से 15 इंच के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। जितना बड़ा पॉट होगा उतना ही इसकी स्टेम ग्रो करेंगी और उसका फॉलिज बढ़ेगा। अगर आप इसे इंडोर रखना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर है कि आप छोटे कंटेनर को चूज़ करें ताकि आसानी से आप उसे किसी भी जगह पे मूव कर सकें। हफ्ते में एक बार आप इसे ज़रूर बाहर इनडायरेक्ट सनलाइट में चंद घंटों के लिए रखें, उससे इसकी लीव्स का कलर और फ्रेशनेस बरकरार रहेगी। ज़्यादातर नर्सरीज़ में ये अवेलेबल है, वरना आप इसे ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। इसकी केयर करना बहुत आसान है। आप इसे ज़रूर ख़रीद के लाएं और अपने घर का हिस्सा बनाएं। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।